बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट टॉक 46 में हम एक बार फिर आपसे मुखातिब हैं। वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाने वाले सीरीज के पहले टेस्ट में, जो कि क्राइस्टचर्च में खेला गया, चौथे दिन तक ऐसा लग रहा था कि मैच जो है वो न्यूजीलैंड की टीम के हाथ में है। न्यूजीलैंड वाले आखिरी दिन जीत का जश्न मनाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन आखिरी दिन हैरान कुन तौर पर वेस्टइंडीज की टीम ने इंतहाई गैर मामूली खेल का मुजाहरा करते हुए एक ऐसा मैच बचा लिया जिसके बारे में शायद वो ख्वाब में भी ना सोच सकते हो कि इस मैच को वो बचा लेंगे। और न्यूजीलैंड वाले शिकस्त को फतह को शिकस्त में बदलते हुए बड़े हैरान हुए ये देखकर कि हाथ में आई हुई जीत को वो ना समेट सके और ये मैच ड्रा हो गया। और वेस्ट इंडीज वाले इस तरह जो है वो आखिरी दिन खुश नजर आ रहे थे कि जैसे उन्होंने ये मैच जीत लिया हो, और न्यूजीलैंड वाले जो है ये शिकस्त खाकर जा रहे हैं। उनके तर्ज अमल से ऐसा लग रहा था। बहरहाल शिकस्त को शिकस्त देना यह भी एक फतह ही कही जा सकती है, और वेस्ट इंडीज वालों ने ऐसा करके दिखा दिया। ये मैच पहले दिन से ही बड़ा अजीबोगरीब रहा। पहले वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का बड़ा हैरानकुन फैसला किया। फिर उन्होंने न्यूजीलैंड को एक कम स्कोर पर आउट कर दिया। सिर्फ 231 रन ही न्यूजीलैंड को बनाने दिए। उनकी तरफ से उनके तजुर्बाकार बैट्समैन केन विलियमसन वो वाहिद बैट्समैन थे जिन्होंने निसफ सेंचुरी बनाई, 52 रन बनाए। उन्होंने 102 बॉल्स पे 6 चौकों की मदद से। इनके अलावा कोई और बैट्समैन जो था वो सिर्फ माइकल ब्रेसवेल थे जिन्होंने 47 रन बनाए। बहरहाल ये पहली इनिंग्स में कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं था। वेस्टइंडीज की तरफ से किसी बॉलर ने गैर मामूली कारकर्दगी भी नहीं दिखाई, ताहम इज्तिमाई तौर पर उन्होंने मिलकर न्यूजीलैंड की टीम को ठिकाने लगा दिया। यहां पर वेस्टइंडीज के पास बड़ा अच्छा मौका था कि पहली इनिंग्स में वो लीड ले सकते थे, और एक मौके पर उनका स्कोर 2 विकेटों पर 100 था और लग रहा था कि वो शायद लीड लेने में कामयाब हो जाएं। अगरचे 2 विकेटें शुरू में गिर गई, लेकिन बाद में तेज नारायण चंद्रपाल और शाई होप ने इस मौके पर एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई। तेज नारायण चंद्रपाल ने अपने वालिद शेव नारायण चंद्रपाल के स्टाइल से ही खेलते हुए यहाँ पर 52 रन 169 बॉल्स पे बनाए, इसमें सिर्फ 3 चौके शामिल थे। जबकि कप्तान शाई होप ने भी 107 बॉल्स पे 56 रन बनाए 4 चौकों की मदद से। लेकिन बाद में वेस्टइंडीज का ऐसा कलेप्स हुआ कि 8 विकेटें जो थी वो सिर्फ 67 रन पर गिर गई, और इस तबाही के जिम्मेदार न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर जैकब डफी थे, जिन्होंने एक तबाहकुन स्पेल में यके बाद दीगरे 4 विकेटें लेकर वेस्टइंडीज की सारी टीम को समेट दिया। डफी ने 34 रन के वक्त 5 विकेटें हासिल की, और न्यूजीलैंड ने यहां पर पहली इनिंग्स में 64 रन की एक बड़ी अहम बढ़तरी भी हासिल कर ली। इस बढ़तरी से उनको फिर एतमाद आ गया, और तीसरी इनिंग्स में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाते हुए उन्होंने 8 विकेटों पर 466 रन का एक बड़ा स्कोर भी खड़ा कर दिया वेस्टइंडीज के सामने। यहां पर खासतौर पर तीसरी विकेट की शिराकत में 279 रन बनाए कप्तान टॉम लेथम और रचन रविंद्रा ने। दोनों ने सेंचुरियां बनाई। लेथम ने 145 रन 250 बॉल्स पे बनाए 12 चौकों की मदद से, जबकि रविंद्रा जो थे उन्होंने 176 रन की शानदार इनिंग्स खेली सिर्फ 185 बॉल्स पे 27 चौकों और एक छक्के की मदद से। और उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 531 रन का टारगेट भी चौथे इनिंग्स में खड़ा कर दिया। 5 सेशन भी बाकी थे उनके लिए 10 विकेटें हासिल करने के लिए। यहां पर बहरहाल वेस्टइंडीज के फास्ट बॉलर कैमर रोच को दाद देनी पड़ेगी कि इंतहाई नासाजगार हालात में भी उन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग की और 78 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। बहरहाल यहाँ पर चौथी इनिंग्स में शिकस्त जो थी वो मुंह खोलकर वेस्टइंडीज को निगलने के लिए तैयार थी। फिर एक मौके पर जब 4 विकेटों पर 72 का स्कोर बोर्ड पर लगा,
तो ये न्यूजीलैंड वाले समझ रहे थे कि बस अब हम जीतने ही वाले हैं, बाकी विकेटें भी हम जो है वो हासिल कर लेंगे। ताहम इस मौके पर शाई होप और जस्टिन ग्रेव्स ने हिम्मत की और चौथे दिन के अख्ताम तक वो 4 विकेटों पर स्कोर जो था वो 212 रन तक ले गए। मजीद उन्होंने कोई विकेट नहीं गिरने दी। फिर भी बहरहाल 6 विकेटों के साथ आखिरी दिन निकालना आजकल के क्रिकेट में बहुत मुश्किल कहा जा सकता था। बहरहाल गुज़श्ता दिन के नॉट आउट बैट्समैनों ने फिर जहां पर हिम्मत की और 196 रन की शिराकत जो थी वो 5वीं विकेट पर लगा दी। शाई होप जो थे उन्होंने यहाँ पर कैप्टन इनिंग्स खेली, 140 रन 234 बॉल्स पे बनाए, 15 चौका और 2 छक्कों की मदद से। लेकिन जब वो दूसरे सेशन में आउट हो गए, फिर ट्रेवर एम्बलेस जो कि उनके विकेट कीपर हैं वो भी आते ही आउट हो गए, तो फिर ये लगने लगा था बस अब वेस्ट इंडीज जाने ही वाली है। ताहम जस्टिन ग्रेव जो कि एक एंड पर मजबूती से जमकर खड़े थे, अपने लिए किसी दूसरे साथी की तलाश में थे। तो कैमर रोच ने उनके साथ हिम्मत की। रोच ने उनके साथ जमकर खड़े होने का फैसला किया और हैरानकुन तौर पर 1.5 सेशन से ज्यादा वक्त इन दोनों ने गुजार दिया और मजीद कोई विकेट नहीं गिरने दी। और आखिरी दिन के पूरे खेल में सिर्फ 2 विकेटें गंवाकर वेस्ट इंडीज ने पूरा दिन जो था वो गुजार दिया। जस्टिन ग्रेव्स ने जहां पर यादगार इनिंग्स खेली, वो मैन ऑफ द मैच भी रहे और अपना नाम उन गिने चुने बैट्समैनों की लिस्ट में उन्होंने दर्ज करा दिया जिन्होंने चौथी इनिंग्स के अंदर टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी बनाई। 202 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे, 388 बॉल्स पे 19 चौकों की मदद से। जबकि कैमर रोच ने जहां पर टेस्ट के अंदर अपनी पहली निसफ सेंचुरी बनाई और ऐसे मौके पर बनाई जब टीम को हकीकी मानों में इसकी जरूरत थी, उन्होंने भी जमकर खेलते हुए क्रीज से चिपक जाने में ही आफियत समझी और 233 बॉल खेलकर 58 रन बनाए 4 चौकों की मदद से। और 7वीं विकेट पर 180 रन की नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप लगाकर इन्होंने ऐसा मैच बचा लिया जिसके बारे में कोई एक वक्त में सोच भी नहीं सकता था और अपनी टीम से शिकस्त को दूर कर दिया।